हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, मीनिंग हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। तो आज अब हम पढ़ेंगे। देखिए, बुक कीपिंग के बारे में पहले हम डिस्कस करें। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मेजर करते हैं मनी के टर्म में, और अंत में उसको रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई कर देते हैं। Whereas if we are talking about the accounting is concerned with the summarizing the record, transaction, interpretation them and communicate the result. Accounting क्या है? Accounting concern करता है, summarize करता है, records करता है transactions को, और इंटरप्रिटेटिंग करके उनको कम्युनिकेट करता है। आफ्टर फाइनली बोल सकते हैं हम, लास्ट में कम्युनिकेट एक रिजल्ट निकालता है ये अकाउंटिंग, जिसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल यूजर्स के साथ। आगे यदि हम बात करें तो ये इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। जो बुक कीपिंग होता है वो प्राइमरी स्टेज है। सबसे पहले यही काम किए जाते हैं, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज मीन्स क्योंकि आफ्टर द बुक कीपिंग हम अकाउंटिंग करते हैं। बुक कीपिंग में सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से रॉ डाटा तैयार कर लिया जाता है, उसको पक्के तरीके से काम किस में किया जाता है, ये हमारे अकाउंटिंग में किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग है जो कि मेंटेन करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है किस चीज़ को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू ascertain the net result of operations and financial position and communicate information to the interested parties। जो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नेट रिजल्ट निकालना होता है। मैंने बताया जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सबको देखते हुए फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड करना और फाइनल रिजल्ट निकाल करके उनको इंटरेस्टेड जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनके सामने कम्युनिकेट रख करके रखना उनके सामने। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा आपको। और यदि हम बात करें तो जो बुक कीपिंग है वो रिटन इन नेचर होता है। रिटन नेचर मतलब हमको करना ही होता है ये, ठीक है ना। वेयर एज अकाउंटिंग इज एन एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। ये डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब कि चेंज होते रहते हैं। इनको बोलते हैं डायनामिक, मतलब बदलाव जिसमें होते रहते हैं। जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन। जो बुक कीपिंग होता है उसको जूनियर स्टाफ करते हैं, ठीक है ना। ये सीनियर का काम नहीं होता, बट अकाउंटिंग परफॉर्म सीनियर फंक्शन, परफॉर्म्ड बाय सीनियर फंक्शन, क्योंकि अकाउंटिंग एक वेरीफाइड बोल सकते हैं फंक्शन होता है। डेट्स वाई सीनियर स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर द अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग है ये अकाउंटिंग पर बेसिस होता है, और अकाउंटिंग बिगन वेयर एज बुक कीपिंग एंड्स। देखिए, जो बुक कीपिंग है वो शुरुआत है अकाउंटिंग की, और जो अकाउंटिंग है वो शुरुआत कहाँ से होती है, जब बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। रिलेशन है ये। बुक कीपिंग क्या है, ये शुरुआत है किसका, अकाउंटिंग का। वेयर एज अकाउंटिंग क्या है, बिगन है, विच मीन शुरुआत है किस चीज़ की। सो जब जहाँ से बुक कीपिंग एंड हो जाता है वहाँ से अकाउंटिंग शुरुआत होता है, ठीक है। लास्ट यदि हम बात करें तो बुक कीपिंग इज एन मैकेनिकल इन नेचर एंड दोज डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग एक मैकेनिकल नेचर है जिसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेयर अकाउंटिंग में एक स्पेशल स्किल और एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अकाउंटिंग एक सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। डेट्स वाई वी नीड अ वेरीफाइड पर्सन, वी नीड अ वेरीफाइड स्किल्स, ठीक है। डेट्स वाई वी नीड अ स्किल एंड एबिलिटी, ठीक है। तो सबको डिफरेंस समझ में आ गया होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।